गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट इन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही छोटा सा पार्ट है, तो उसको हम लोग आज जो है पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हम लोग ऑलरेडी जो है लिख चुका हूँ इसमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो इसको हम लोग मान लिए कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है n डिग्री का, और इसका रूट्स हमारा जो है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डॉट डॉट अल्फ़ा n है। तो जिसका रूट्स अगर मुझे मालूम है उसको हम लोग वापस इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसा। ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा n डिग्री का। क्लियर है? क्योंकि इसको जीरो करेंगे तो अल्फ़ा 1 आएगा, इसको जीरो करेंगे अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, इस तरीक़ा से हमारा रूट्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डॉट डॉट अल्फ़ा n मिलते चला जाएगा। क्लियर है? अब जो है हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में है इसको भी हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लाएंगे, और ये इसी का इसका रूट्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है और इसका रूट्स भी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले एक्सपैंड फॉर्म में करेंगे, उसके बाद दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट कर देंगे तो हमारा कोफिशिएंट और रूट्स में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ध्यान देंगे इसमें अच्छे से। एक्स इसका लेंगे, इसका भी एक्स लेंगे, इसका भी एक्स लेंगे, सभी का हम लोग एक्स लेंगे। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू डॉट डॉट एक्स यहाँ तक जाएंगे तो कितना टाइम्स हो जाएगा, एन टाइम्स, क्योंकि कितने फैक्टर हैं यहाँ पे, एन फैक्टर। तो पहला आ जाएगा हमारा एक्स टू दी पावर एन। क्लियर? फिर नेक्स्ट इसका हम लोग समझेंगे, इसका कांस्टेंट ले रहा हूँ तो इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, सबका एक्स कितना टाइम्स हो जाएगा, एक्स एन माइनस 1 टाइम्स, और ये हमारा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। क्लियर है? अब री में इसका कांस्टेंट लेंगे, बाकी सभी का एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स सब आएगा माइनस अल्फ़ा 2 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 आ जाएगा। फिर इसी तरीक़ा से इसका कांस्टेंट लेंगे तो बाकी सब का एक्स लेंगे तो माइनस अल्फ़ा 3 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 आ जाएगा। डॉट डॉट आते रहेगा। उसके बाद एक एक कांस्टेंट वाला हम लोग सारा मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब दो दो कांस्टेंट लेंगे, इसका भी कांस्टेंट, इसका भी कांस्टेंट, तो माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो, प्लस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2, और बाकी सभी का क्या लेंगे हम लोग, एक्स। तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कितना टाइम्स हो जाएगा, ये दो को कांस्टेंट है, बाकी रिमेनिंग हो गया कितना, एन माइनस 2, इसलिए अगला हो जाएगा अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 2। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा प्लस, बाकी सभी का एक्स लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 2, प्लस डॉट डॉट आते रहेगा दो वाला। सिमिलरली उसी तरीक़ा से तीन का प्रोडक्ट लेंगे, तीन का कांस्टेंट बाकी सबका एक्स, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 माइनस 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 3 बार करेंगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 3 आ जाएगा। फिर उसी तरीक़ा से अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 बाकी सबका एक्स लेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 एक्स टू द पावर एन माइनस 4, डॉट डॉट आते रहेगा। लास्ट में एक बार क्या करें, हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सब कांस्टेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डॉट डॉट अल्फ़ा एन इजकल टू 0। अब समझेंगे ये प्लस में होगा लास्ट वाला कि माइनस में, कैसे पता करेंगे हम लोग, तो समझेंगे यहाँ पे दो का प्रोडक्ट रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और तीन का प्रोडक्ट रहेगा तो माइनस आएगा। तो दो का प्रोडक्ट प्लस होगा, तीन का प्रोडक्ट माइनस होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसको बैलेंस करेंगे, साइन के बैलेंस करने के लिए माइनस 1 टू द पावर एन, क्या ले लेंगे, माइनस 1 टू द पावर एन। ठीक है, तो उसमें हमारा एडजस्ट हो जाएगा साइन, क्योंकि एन बराबर 2 रखेंगे तो प्लस आ जाएगा, और एन बराबर 3 रखेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक, तो ये मल्टीप्लाइड हमारा हो गया। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स टू द पावर माइनस एन, एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं,
तो माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू प्लस अल्फ़ा थ्री डॉट डॉट, ठीक है, अल्फ़ा एन तक, है ना। फिर प्लस इसमें एक्स टू द पावर एन माइनस टू, एक्स टू द पावर एन माइनस टू डॉट डॉट आते रहेगा, उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा कितना, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री प्लस डॉट डॉट। उसी तरीक़ा से यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, तो आ जाएगा अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री प्लस अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री अल्फ़ा फोर प्लस डॉट डॉट, ठीक है। इस तरीक़े से डॉट डॉट आते रहेगा, लास्ट में इसको हम लोग लिख देंगे माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री डॉट डॉट अल्फ़ा एन इजकल टू जीरो, ठीक है। अब देखेंगे इस समेसन जो है इसको एक हम लोग सिग्मा के फॉर्म में भी लिखते हैं, इसको एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इसको हम लोग लिख देंगे समेसन ऑफ अल्फ़ा वन। इसका मीनिंग हो गया कि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री डॉट डॉट अल्फ़ा एन, ठीक है, इतना इजकल टू दो का प्रोडक्ट है, उसको हम लोग लिखेंगे समेसन ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, यानी दो का प्रोडक्ट का सभी टर्म का सम, इसको हम लोग सिग्मा से पढ़ते हैं, समेसन भी पढ़ते हैं, ठीक है। माइनस एक्स के पावर एन माइनस थ्री, इसको हम लोग अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री कहेंगे, ठीक है, प्लस डॉट डॉट लास्ट में हमारे पास है माइनस वन टू द पावर एन, और इसको प्रोडक्ट को एक नया सिंबल है पाई जैसा दिखता है, पाई अल्फ़ा वन कह सकते हैं या आई कह सकते हैं, आई इजकल टू वन टू एन इजकल टू जीरो। इसको प्रोडक्ट को हम लोग इस तरीक़ा का सिंबल यूज करते हैं, क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग ये इक्वेशन ऐसा है, ये हमारा ऐसा दिख रहा है, इसमें से क्या करेंगे, इसको ए नोट से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, इसको बराबर इक्वल करने के लिए कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, या इसी में से ए नोट कॉमन, अब आ जाते हैं फ्रॉम वन, इसको हम लोग इक्वेशन वन कहें, तो फ्रॉम वन से हमारा क्या आ जाएगा, ए नोट कॉमन ले लेंगे, तो एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन बाई ए नोट इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू बाई ए नोट इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन बाई ए नोट इजकल टू जीरो। इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन, इसको टू कह दें और इसको हम लोग थ्री। अब इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री, ये इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री हमारा दोनों क्या है, इक्वल है। तो दो इक्वेशन आपस में इक्वल कब होता है, एक मैथ का रूल है कि ईच एंड एवरी corresponding coefficient and constant are equal in the both equation, then both equation are called equal equation, right। जैसे में यहाँ पे x के पावर n है, यहाँ पे भी x के पावर n है, यहाँ कोफिशिएंट ए वन बाई ए नॉट है, यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा माइनस वन इंटू समेशन ऑफ अल्फ़ा वन है, तो कोफिशिएंट ईच टर्म इन शुड बी इक्वल टू जीरो, देन बोथ इक्वेशन आर सेम। तो इसमें जो है हम लोग अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग जो है इक्वेट कर देंगे अब, उसके बाद लिखेंगे इक्वेटिंग कौन सा, सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेटिंग सेकेंड एंड थर्ड। चलो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा वन है, यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा वन है, तो ये दोनों हमारा सेम हो गया। इसका कोफिशिएंट कितना है हमारा, और इसका कोफिशिएंट है माइनस समेशन ऑफ अल्फ़ा वन, इसका कोफिशिएंट है ए वन बाई ए नॉट, इससे हमारा क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ अल्फ़ा वन इजकल टू माइनस ए वन बाई ए नॉट। दूसरा इसका कोफिशिएंट हमारा है समेशन ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, इसका कोफिशिएंट है ए टू बाई ए नॉट, ठीक है, दैट इज कह सकते हैं अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू का समेशन हो गया ए टू बाई ए नॉट। थर्ड नंबर इसका आ जाएगा कितना,
माइनस में माइनस समेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, यह आ जाएगा कितना A3/A0। यहाँ से आ जाएगा समेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू आ जाएगा कितना -A3/A0 डॉट डॉट। लास्ट में हम लोग प्रोडक्ट वाला देखेंगे, इसमें क्या कितना है प्रोडक्ट हमारा -1 टू द पावर n इंटू पाई अल्फ़ा आई इज इक्वल टू 1 to n, इतना इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना है n/A0, या सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं इसको। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना जगह -1 to the पावर n इंटू an/A0। तो ये हमारा जो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का रिजल्ट आ गया इन ए पॉलिनोमियल। इसमें एक चीज़ जो है इक्वेट क्यों किया, इसको हम लोग नोट करके लिख लेंगे कि टू इक्वेशंस आर said to be equal if each and every corresponding coefficient are equal in both equation। ठीक है, तो दो इक्वेशन मीन्स दो पॉलिनोमियल इक्वेशन, टू पॉलिनोमियल इक्वेशन आर सेड टू बी इक्वल इफ ईच एंड एवरी कोफिशिएंट्स आर इक्वल इन बोथ इक्वेशन। ये हमारा होता है रूल है। तो इसके अनुसार से हमारा ये रिजल्ट आ गया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, बाई क्वाड्रेटिक का हम लोग रेडीमेड रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोग जैसे में ले लेते हैं जैसे में अब निकालते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स इन, पहला ले लेते हैं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इधर रिजल्ट हम लोग ध्यान में रखेंगे। पॉलिनोमियल में क्या आया था समेशन ऑफ अल्फ़ा 1 इक्वल टू -A1/A0, समेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 क्या आया था A2/A0, समेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 क्या आया था -A3/A0, है ना, डॉट डॉट। लास्ट में क्या आया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया था an/A0 और -1 टू द पावर n, है ना, ये इनटू था। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका दो रूट्स होगा क्योंकि 2 डिग्री का ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एक अल्फ़ा और एक बीटा। ठीक, तो समेशन ऑफ अल्फ़ा इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होना चाहिए माइनस, ये A0 है और ये हमारा क्या हो जाएगा A1, तो A1/A0, इसलिए सम ऑफ रूट्स कितना हो जाता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 का प्रोडक्ट है -1 टू द पावर 2 इंटू लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे कांस्टेंट या an कहेंगे उसको, तो c/a दैट इज c/a। तो ये रिलेशन हमारा हो गया क्वाड्रेटिक का। सेकेंड नंबर क्यूबिक कैसा दिखेगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसका अगर हम मान लें रूट्स हमारा अल्फ़ा है, बीटा है और तीसरा हमारा गामा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, इसको समेशन ऑफ अल्फ़ा भी लिख सकते हैं -A1/A0, यहाँ पे A0 है, इसको A1
A2 और इसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, तो -A1/A0, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सेकेंड अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, या समेसन ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा भी इसको बोलते हैं। ये कितना आ जाएगा A2/A0 एंड दैट इज C/A, दैट इज C/A। थर्ड नंबर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 3 का है, -1⁻³ इंटू D/A, दैट इज आ जाएगा -D/A। तो ये हमारा क्यूबिक का आ गया। सिमिलरली उसी तरीक़ा से 4 बाई क्वाड्रेटिक का भी आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक का भी हम लोग निकाल सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक का जैसे में ये कैसा दिखेगा, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस E=0। तो इसको 4 को रूट्स मान लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा जीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा और जीटा। इसका सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, तो -b/a। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, c/a। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एट 3 रूट्स एट ए टाइम, ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू गामा -d/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा कितना, E/a, ठीक है। तो ये हमारा जो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट आ गया। अब इसी के बेसिस पे हम लोग जो है बहुत सारे इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट अभी हम लोग बताए थे, पढ़े थे। अब इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ जो है एग्जांपल देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन लिखेंगे कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन फाइंड में बहुत सारा वैल्यू आ जाएंगे। 1 में जैसे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा कहेगा, इसका वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको ये ले लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लें, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे नोन है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना बताएं अभी, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना भी बताए थे, c/a। इस दोनों वैल्यू को इसमें ले जाकर रख देंगे, ये हो जाएगा -b/a डिवाइडेड बाई c/a, दैट इज a से a कैंसिल, दैट इज -b/c। ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। दूसरा एग्जांपल, इसमें अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, अगर कहेगा इसका वैल्यू बताइए, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट पता नहीं है, हम लोग को केवल ये दोनों पता है, और ये दोनों रिजल्ट को यूज करके ही बाकी सभी को हम लोग निकालेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब हमारा प्लस और इंटू के फॉर्म में आ गया, तो प्लस का फार्मूला यूज कर लेंगे, -b/a का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a डिवाइडेड बाई c/a। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यह आ जाएगा b² / -2c/a डिवाइडेड बाई c/a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, b² - 2ac डिवाइडेड बाई a², और ये a ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा b² - 2ac/ac। तो ये इसका वैल्यू निकल गया। इसी तरीक़े से बहुत सारे आएंगे, और एग्जांपल लेते हैं।
1/α² प्लस 1/β²। इसका वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सेम β² प्लस α² एलसीएम ले लिए, α² इंटू β², सेम प्रोसेस। इसको कन्वर्ट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इसको वैल्यू पुट कर देंगे -b/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू c/a डिवाइडेड बाई c/a का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और 4 नंबर ले लेते हैं, α² बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई α²। α² बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई α², सॉरी अल्फ़ा ये ले लेते हैं, α² बाई बीटा प्लस β² बाई अल्फ़ा। इसका वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस, एलसीएम ले लेंगे। इसका आ जाएगा α³ और यह आ जाएगा हमारा β³। अब इसका जो है डायरेक्ट हमें फार्मूला या वैल्यू पता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग इसी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे a³ प्लस b³ का, a³ प्लस b³ का। तो क्या हो जाएगा, तो a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब या a प्लस बी इंटू α² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस β², इस पे भी हमारा बन जाएगा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये अल्फ़ा इंटू बीटा नीचे था, अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर से ये दोनों को हम लोग चेंज कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा, और पहले से एक हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा है डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, इसके बाद इधर लिख रहा हूँ, तो यह आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3α इंटू बीटा, और नीचे में आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसका हम लोग वैल्यू रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का माइनस b/a इंटू माइनस b/a का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू c/a डिवाइडेड बाई c/a। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो उसके मतलब समझ में आया होगा कि किस तरीक़ा से इसका हम लोग को यूज करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास मात्र 2 रिजल्ट होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा। यही दोनों वैल्यू को यूज कर करके हम लोग जितनी भी वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं। एक और इसमें रिजल्ट बनाया जा सकता है अल्फ़ा माइनस बीटा का, किसका, अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की बात करें तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग जो है मॉड ले लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा जा सकता है, इसका अंडर रूट, इतना इक्वल टू इतना लिखा जा सकता है। और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे माइनस b/a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू c/a का अंडर रूट, ये आ जाएगा b² अपॉन a² माइनस 4c/a का अंडर रूट इक्वल टू b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई a² का अंडर रूट, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ d बाई b² माइनस 4ac को वैल्यू हम लोग डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बोलते हैं, इसलिए इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अंडर रूट ऑफ d बाई a आ जाएगा। ठीक है, ए मॉड में लेंगे क्योंकि ए हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, मॉड का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए मॉड में ही रहेगा। तो ये हमारा आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ d बाई ए, अंडर रूट ऑफ d बाई ए। इसको भी हम लोग यूज करेंगे जहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा की ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक, इसमें और बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग क्यूबिक का भी देख लेते हैं, क्यूबिक का कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो सेकेंड में कि इफ़
अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इजकल टू 0। अगर ये हमारा इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा इसका क्या है, रूट्स है, देन फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग ऑलरेडी रिजल्ट पढ़े हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए माइनस यहाँ पे -3 है और ये हमारा 1 है, दैट इज -3, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा कह रहा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -1 के पावर 3 इंटू कॉन्स्टेंट बाई ए होता है ना, यानी एन बाई ए नॉट, तो ये हो जाएगा -5, तो इसका आंसर आ जाएगा। दो का प्रोडक्ट का सम पूछेगा अगर, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा सी बाई ए, सी इसका कितना -4/1, दैट इज -4। तो इस तरीक़ा से रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा are roots of 3x cube plus 4x square minus 5x plus 6 is equal to 0 and alpha plus बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू निकालना है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सेम प्रोसेस, सम ऑफ रूट्स -b बाई ए -4/3 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कांस्टेंट बाई ए आ जाएगा, दैट इज 2। तो ये रिलेशन को अप्लाई करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इतने रहने देते हैं आज में।